सहारा के ऑफिस खुलवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सहारा के कार्यालय खुल सकते हैं। तो सर, जहां तक मुझे जानकारी है या मैं समझता हूं कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पटल पर आईए लेकर जाइएगा, तो किसके खिलाफ वो आईए होगा, किस कोर्ट का वो आदेश है जिससे कार्यालय बंद किए गए, कौन से कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि आप अपने कार्यालय बंद कीजिए, जिसके खिलाफ हम आईए लेकर जाए ताकि वो कार्यालय खुल सके, ये जानकारी उनके पास होनी चाहिए। और एक बात सर और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 4 दिन पहले जब मेरी मिसेज हॉस्पिटलाइज थी, मैंने लाइव के माध्यम से मेरा दर्द इनको साझा किया था, कन्हैया साहब जी को। और उस दिन अभय देव शुक्ला जी, नागेंद्र कुशवाहा जी और कन्हैया साहब जी और शुभम जी और आशुतोष पाठक सर बैठे थे सामने आपकी जगह, और उन्होंने कहा था कि इस दर्द को देखा नहीं जाता है, और कन्हैया जी अगर आप में हिम्मत है तो 24 घंटों के अंदर, चारों व्यक्तियों ने एक स्वर में कहा था कि 24 घंटे के अंदर आप इनको भुगतान दिलवाइए। तब कन्हैया जी ने कहा था कि सर 24 घंटे तो नहीं हो सकता, लेकिन 24 दिनों में भुगतान हो जाएगा। और कल जब मेरा सवाल उनसे हुआ कि मेरे कार्यालय खुले हैं, आप भुगतान करवा दीजिए, तो वो मुझे आईए दिखा रहे हैं सर कि आप पहले आईए लगाइए। अब मैं उन्हें कन्हैया साहब जी से कहना चाहता हूं कि मैं वो व्यक्ति हूं सर, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, अगर आप देख पाते हैं तो। इसको फुल फ्रेम कर सकते हैं सर आप ही के माध्यम से होगा जी। ये मेरा आई कार्ड है सर, जो मैं पिछले 10 वर्षों से इसी मीडिया में काम करता हूं। यह है सर दैनिक नवज्योति प्रिंट मीडिया का, यह है सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, टीवी 24 का। तो सर मैं इसी मीडिया में काम करता हूं, ठीक है। पिछले कुछ समय से, साल भर से मैं काम नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरी मिसेज की तबीयत खराब है। जब हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं स्टूडियो में, तो हमारी रिपोर्ट के आधार पर ही स्टूडियो से न्यूज फ्लैश होती है, डेस्क से खबरें प्रिंट होती है, ठीक है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी धरातल पर जाकर किसी कार्यकर्ता की पीड़ा महसूस की है, कभी कोई योजनाएं बनी हो या कोई भी निष्कर्ष निकाला हो, तो क्या ग्राउंड जीरो पे जो कार्यकर्ता खड़ा है, मेरे एक पत्रकार की जगह वो भी कार्यकर्ता एक पत्रकार की तरह ही है, तो वो जब ग्राउंड जीरो पे खड़ा है, तो क्या उनकी समस्या के बारे में कभी जाना आपने? सिर्फ बंद कमरे में कोई भी योजनाएं बनाई, कोई भी फैसला ले लिया, और आज उनकी पीड़ा के बदले आप इस मंच से एक दिन कुछ और बयान जारी करते हैं, दूसरे दिन कुछ और बयान जारी करते हैं और अगले व्यक्ति को झूठा ठहराते हो। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मंच की मर्यादा होती है, एक इस मंच का प्रोटोकॉल होता है सर। आप जैसे टाइम पास करने के लिए आते हो, ठीक उसी तरह से टाइम पास करके चले जाते हो। बीते 12 साल पूर्व क्या हुआ या बीते 10 साल पूर्व क्या हुआ, इससे जमाकर्ताओं को कोई लेना देना नहीं है सर। जमाकर्ता आज समस्या का समाधान चाहता है, जमाकर्ता आज भुगतान चाहता है। आप वर्सोवा की जमीन 6,000 करोड़ में बेचो या 60,000 करोड़ में, ये 40,000 करोड़ की लॉलीपॉप दिखा रहे हैं निवेशकों को, और इस मंच के माध्यम से बोलते हैं कि हमारे पास 40,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। कौन से 40,000 करोड़ रुपए सर? सहारा सेबी के अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा है। क्या ये साबित कर पाएंगे कि ये सोसाइटी का पैसा है? क्या ये साबित कर पाएंगे कि ये पैसा पोर्टल पे दिया जाए? कभी नहीं। जब तक इनकी कारगुजारियों को ये सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखकर माफी मांगते हुए नहीं कहे कि वो ही कार्यकर्ता, वो ही जमा करता है जो रियल एस्टेट और हाउसिंग के थे, जिनका कन्वर्जन करवाकर हम सोसाइटी में लाए हैं, तब कहीं माफीनामे के साथ संभव हो सकता है कि उस अकाउंट में पड़ा पैसा सोसाइटियों के निवेशकों को भुगतान देने में काम आ सके। जी सर, नहीं तो दूर दूर तक ये लोग सिर्फ एक आईना दिखा रहे हैं
फोटो बहुत अच्छा लग रहा है 40,000 करोड़ का, लेकिन है कहां सर? धरातल पे कहीं दिखता है क्या? नहीं दिखता है। कल मैंने एक सवाल भी उठाया था सर कि आखिरकार इतनी लंबी कानूनी लड़ाई किसके लिए लड़ी आपने? आज निवेशकर्ता बेबस है, आज कार्यकर्ता पीड़ा में है। क्या अपने हाई ईगो के लिए ही सिर्फ आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है? तो इस सवाल का जवाब उनसे लेना चाहिए और आपके मंच पर सही और सटीक जानकारी देनी चाहिए। जी सर। थैंक यू गणेश जी। प्रशांत जी अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट करिए प्रशांत जी। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार प्रशांत जी, बोलें। जी मैं आपके मंच में एक प्रश्न मैं रखना चाहता हूं कि निवेशकों को जो भुगतान नहीं मिल पा रहा है, क्या उसमें सिर्फ सहारा इंडिया दोषी है? मेरे विचार से सरकार भी दोषी है, रेगुलेटर भी दोषी है और सिस्टम भी दोषी है। सिर्फ अकेले सहारा इंडिया दोषी नहीं है। अगर सिस्टम चाह ले, सरकार चाह ले, रेगुलेटर चाह ले तो निवेशकों का भुगतान आसानी से हो सकता है। मेरा मानना है कि अकेले सहारा इंडिया दोषी नहीं है। ऐसा क्यों लगता है चौबे जी आपको? आ रहा हूँ आप लोगों के पास में आ रहा हूँ। जी, हमको लगता है कि सिस्टम जो सच्चाई है उसको समझना नहीं चाह रहा है। सरकार अपना फेरा में है, निवेशकों का जो पीड़ा है, दर्द है, वो महसूस नहीं कर पा रहा है। और सहारा को पहले भी सहारा श्री बोल रहे थे कि हमको बंधन मुक्त किया जाए, हमको बीड़ियों से बांधा गया है और हमको चलने के लिए कहता है, हम कैसे चल पाएंगे? ठीक है, अब बेड़ी तो कुछ खुला है जरूर, और बेड़ी खुलते ही संस्था प्रयत्नशील है। अगर प्रयत्नशील अगर नहीं रहता तो वर्सोवा का डील नहीं होता। और जो कोर्ट का जो एक सेकंड प्रशांत जी, वर्सोवा का डील हुआ है ऐसा कंफर्मेशन आपके पास कहां से आया है? सोशल मीडिया से ही मिला है सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक वो अफवाह है। और ऐसे ऐसे अफवाह क्यों फैलाए जाते हैं? जब आपकी हियरिंग रहती है कोर्ट की, उसके आसपास ऐसे अफवाह क्यों फैलाए जाते हैं? मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है सर। ऐसे तो 1,000 करोड़ की भी अफवाह थी कि वो जमा हो गए हैं। एक सेकंड, तो ये वर्सोवा की डील वाली जो आप बात कह रहे हो, इसमें मुझे नहीं लगता कोई सत्यता है। ये बस सोशल मीडिया पे एक अफवाह फैला दिया गया ताकि सहारा के पक्ष में लोगों का थोड़ा मतलब सिंपैथेटिक अप्रोच हो। जी बोलें। देखिए, अब जिस दिन कोर्ट का हेयरिंग होगा उस दिन क्लियर हो जाएगा, डील भी क्लियर हो जाएगा और पैसा जो जमा हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, उसी दिन साबित होगा। मतलब निवेशक जो हैं वो धैर्य बनाकर रखें और आपके हिसाब से भी कि जो पीआईएल वगैरह फाइल किया है वो गलत नहीं है। इसमें जो भी दोषी है वो फाइल हुआ है, सहारा दोषी है और सरकार दोषी है। मतलब सिस्टम भी तो सिस्टम भी तो सरकारी है, तो सहारा इस और वक्त सरकार दोनों दोषी है। हर कोई दोषी है, कोई साफ नहीं है। कहीं न कहीं हर कोई दोषी है, सिर्फ अकेले सहारा दोषी नहीं है। अगर सहारा चाह ले, सिस्टम चाह ले, रेगुलेटर चाह ले, कोर्ट चाह ले तो निवेशकों का भुगतान आसानी से हो सकता है। लेकिन कोर्ट का भी फैसला जो है सो निवेशकों का हित में नहीं है। 5,000 करोड़ दिया तो ये कह करके देना चाहिए था ना कि 10,000 देना है, 50,000 देना है, 1,00,000 रुपया देना है। ये भी तो कोर्ट को बताना चाहिए था कि कितना देना या संपूर्ण भुगतान देना है।
कहीं न कहीं तो कोर्ट भी दोषी है। प्रशांत जी, अगर कोर्ट ही सारा कुछ निर्णय लेने लगे तो सरकार और सहारा किस लिए है? कोर्ट तो एक अभी तो रास्ता वही बता सकती है ना, रास्ते पे तो चलना है, वो तो सहारा का काम है। कोर्ट सिर्फ ये डायरेक्ट कर सकती है कि आप इनको पेमेंट कीजिए, ये लीगल चीज है। अब बात वही हो निर्मला गई कि सीतारमन राह भी तो बता कह तो रही आगे थी चल कि ये कोर्ट का मामला है। निर्मला सीतारमन भी तो कह रही थी कि ये कोर्ट का मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। टोनियल तो अभी हम कोठी को मानेंगे, अब सरकार को टोनियल हम नहीं मान सकते हैं, तो पल्ला झाड़ गई कि सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कोर्ट को। सही बात है आपकी। बताइए। मैं गणेश जी कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं आपको। प्रशांत जी। जी बोलिए। प्रशांत जी, आप उम्र में शायद मेरे से बड़े होंगे, इसलिए मैं आपसे साधुवाद करता हूं। जरा मुझे एक चीज बता दीजिए कि अगर बेटा चोरी करता है तो उसका बाप दोषी है, उसका दादा दोषी है,